So, hello everyone, this is Nikita and I hope you're all doing great. ये वीडियो होने वाली है बैंकिंग 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिनके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन कैसे करी एंड कैसे मैंने IBPS PO प्रीलिम्स, IBPS PO मेंस, SBI क्लर्क प्रीलिम्स, सारे बैंकिंग एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ग्रेजुएशन क्लियर करे. सो मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स करी है विप से और इसी साल करी है. जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी. मैंने अपनी बैंकिंग की जर्नी लास्ट दिसंबर शुरू करी थी. जब मिड दिसंबर में मैंने सोचा कि हाँ आई हैव टू गो फॉर बैंकिंग ओनली. मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स भी इसीलिए ही किया था क्योंकि मेरा बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था. मेरे को हमेशा से बैंकिंग की फील्ड में ही जाना था. तो मिड दिसंबर में मैंने डिसाइड किया था कि हाँ नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन. फिर सबसे पहला डिसीजन तुम्हारा आता है कि तुमको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, विच सर टू फॉलो एंड विच टीचर टू फॉलो. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ऑनलाइन मेरा नहीं था इतना. और फिर मैंने ढूंढे भी थे. तो फॉर क्वांट्स मेरे को आशीष अरोड़ा सर अच्छे लगे थे. फॉर इंग्लिश निमिषा मैम भी मेरे को अच्छी लगी थी. और रीजनिंग के लिए मुझे ऐसे कोई भी सर अच्छे नहीं लगे. मैंने पूरा यूट्यूब देखा था. रीजनिंग मेरे को किसी की भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगी थी. और वैसे मैं बताऊं कि इंग्लिश और रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी. तो तभी मैंने सोचा भी था कि शायद मैं अपना रीजनिंग का चैनल शुरू करूँगी. तो या अगर आप सब चाहो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना कि आप मुझसे रीजनिंग पढ़ना चाहोगे या नहीं. ऑफकोर्स मैं एक दो वीडियोज़ बनाऊँगी, आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ बताना. और इस वीडियो में भी आप कमेंट करके डू टेल मी. तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो मिड दिसंबर में मैंने सोचा कि ऑफलाइन क्लास मुझे लेनी है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी. तो GTB नगर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो ऑफलाइन तैयारी कराते थे. और उन सब में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था अडर 24/7 का ऑफलाइन सेंटर है करियर पावर. तो मैं वहाँ पे गई. मैंने उनका नाम भी काफ़ी सुना था, वो अच्छा पढ़ाते हैं. तो मैं वहाँ पे गई. उन्होंने मुझे ब्रोशर दिया, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, ऑल सिलेबस इन डिटेल कि हाँ ये सब पढ़ाने वाले हैं, ऐसे ऐसे रहने वाला है आपका. तो 2.5 to 3 मंथ्स में मैंने अपना सिलेबस पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया था. मैं बताऊँ आपको, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं करी. मैं फर्स्ट सीट पर बैठ के सारी क्लासेस लेती थी, सारा होमवर्क करती थी. अपने बेसिक्स मैंने एकदम क्लियर कर लिए थे क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप उसको मिस नहीं कर सकते. तो अगर आप वैसे करोगे ना कि नहीं मतलब बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं करे और मोटा मोटा कर लिया तो आप नहीं कर पाओगे. मैं सच बता रही हूँ आपको. दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रीलिम्स और मेंस आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा. तो फिर 3 मंथ्स मार्च में मैंने कह लो, जनवरी फरवरी मिड मार्च या मार्च कह लो, मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. जो भी आने वाला था प्रीलिम्स का भी मेंस का भी मैंने सब क्लियर कर लिया था. बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए थे. फिर मैंने अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करे. मॉक टेस्ट वैसे मैंने पहले भी शुरू कर दिए थे. जो वो मेरे से ले रहे थे वो कभी कभी बीच में मॉक टेस्ट ले लेते थे कि हाँ ऐसे ही ले लिया उन्होंने, पर वो ऐसे ही रहता था, कुछ ऐसा नहीं था टाइमिंग का हो रहा नो. तो उसके बाद मेरे को अड्डा 24/7 की तो मेरे को सब्सक्रिप्शन उनसे मिली ही थी. और ऑलिव बोर्ड की सब्सक्रिप्शन मैंने ले ली थी. ऑलिव बोर्ड इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको कहूँगी फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर मेंस बट फॉर प्रीलिम्स. ऑलिव बोर्ड इज़ द बेस्ट. मतलब जो मेरे स्कोर ऑलिव बोर्ड के प्री में आ रहे थे मॉक में, वही मेरा फाइनल रिजल्ट बना था. तो मैं आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना मॉक टेस्ट दोगे आपके लिए बहुत बेस्ट है. और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, उसका एनालिसिस इज़ द मेन कि हाँ आपने उसका एनालिसिस कैसे किया है. तो वो भी बहुत बहुत मेन है कि भाई मैंने जब अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था आई रिसीव्ड ओनली 25 और मे बी 26 मार्क्स एंड इट्स वेरी लेस यार. कि जब मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर कर लिया है, सब कुछ हो गया है, बट जो वन चीज़ लैक करी थी वो थी स्पीड. एंड प्रीलिम्स इज़ अ स्पीड टेस्ट. ये तो आपको पता ही होगा कि प्रीलिम्स स्पीड टेस्ट है और मेंस आपका नॉलेज का ज़्यादा टेस्ट है. तो प्रीलिम्स में आपको नॉलेज भी दिखानी है, आपको स्पीड भी दिखानी है. तो मैं स्पीड में लैक कर रही थी. ऑफकोर्स मैं करूँगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे बेसिक्स क्लियर कराए थे, उन्होंने मेरा स्पीड का कोई टेस्ट नहीं लिया था. वो विद टाइम विद मॉक दे के आपका बनता है. फिर ठीक है, तो मैंने मॉक टेस्ट में स्टार्ट करे. हाँ बहुत कम नंबर आए 25-26 में, तो शॉक्ड हो गई थी, पर कोई बात नहीं, आई डिड नॉट गिव अप. फिर उसके बाद मैंने उसको एनालाइज करना शुरू किया. मॉक टेस्ट दिया, एक एक क्वेश्चन
हर क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। जो मुझे नहीं आता था समझा, सीखा, उसका सल्यूशन देखा कैसे हुआ, फिर उसको समझा, फिर उसको सॉल्व किया। ऐसे ही मैंने साइकिल चलाती रही। जितने मॉक टेस्ट आप दोगे ना, जितने मॉक टेस्ट दोगे वो आपके लिए अच्छा है भाई। प्रीलिम्स मेंस को साथ लेके चलना है। स्पेशली जीए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, लोग सबसे ज़्यादा मार खा जाते हैं, उसकी सेक्शनल पूरी नहीं हो पाती है। तो मैंने तो अपने मार्च में ही आगे स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को जीए को साथ लेके चलना है, ये मेरे माइंड में हमेशा से था। तो आई फॉलोड अफेयर्स क्लाउड कि हाँ आई लाइक इट। तो डेली पीडीएफ मैं उनकी करने लग गई। कुछ लोग वीकली भी कर लेते हैं, कुछ लोग मंथली कर लेते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे कर लेते हैं। कपिल कटपाल सर आई गेस, मैंने काफ़ी सुना था, मैं उनकी वीडियोस पे गई भी। मेरे को पर्सनली नहीं इतना अच्छा लगा, मेरे को था कि मेरे को खुद ही करना है। तो मैंने मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल मैं कहूँगी कि मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी जीए करनी। एवरी डे मैं उसको हाफ एन आवर दे ही रही थी। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। करंट अफेयर्स तो सबको पता ही होने चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सारी न्यूज़ इंटरकनेक्टेड ही होती है। आज की न्यूज़ है, वही 2-3 दिन बाद आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगी। फिर आप, मैंने लिख लिख के अपने 2 रजिस्टर्स में कहूँगी मैंने फिल कर लिए थे। तो बहुत 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 हेल्प करी उस चीज़ ने, मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे मिनिस्टर्स के नाम तो यूं ही याद हो गए थे। लिख इतना रही थी, हर रोज़ उनकी न्यूज़ आ रही थी, हर रोज़ उनकी न्यूज़ आ रही थी, तो मिनिस्टर्स वगैरह के नाम तो मुझे यूं ही याद हो गए थे। और भी सारी न्यूज़, मतलब जीए आपको ऐसे लेके चलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई के मास्टर सर्क्यूलर्स फॉर मेंस। तो प्रीलिम्स की फिर ऐसे मैंने मॉक दे के अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। बहुत मॉक दिए मैंने, और एक मैंने प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था। ऑलिव बोर्ड अड्डा के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन भी लिया। मैंने सबके मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत मॉक दिए मैंने, बहुत मॉक दिए, क्योंकि टाइम बहुत था। अगस्त में जाके मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स था, तो मैंने बहुत मॉक दिए। देती रही। फिर IBPS PO प्रीलिम्स मेरा हो गया था। मुझे पता लग गया था जब मैं देख के आई थी कि हाँ मेरा ये हो गया है, और अब नेक्स्ट फोकस है मेंस। मेंस में था सिर्फ मेरा 1 मंथ, और उस 1 मंथ के बीच में SBI क्लब का प्रीलिम्स आ रहा था, IBPS क्लब का प्रीलिम्स आ रहा था, और मेंस तो बहुत ही मुश्किल होता है, और मेरी क्वांट्स वीक थी। तो अब कैसे किया जाए 1 मंथ में? पर मैंने सब कुछ अपना IBPS PO मेंस को दे दिया था। SBI क्लर्क प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की मैंने इतनी तैयारी नहीं करी। मैंने उसके पेपर से पहले 2-3 दिन मॉक दिए होंगे, दोनों के ही, और फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा फोकस जो था हमेशा से, मुझे था कि मेरे को IBPS PO की तरफ ही जाना है, मुझे क्लर्क या इन सब की तरफ नहीं जाना है, मेरा था ही शुरू से। तो मेरा फोकस मेंस ही था। फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी। मैं ऑनलाइन गई, मैं यूट्यूब पे गई, मैंने आशीष अरोड़ा सर की इतनी वीडियोस देखी, 7-7 घंटे की वीडियोस, 4-4 घंटे की वीडियोस, 5-5 घंटे की वीडियोस। और इंग्लिश और रीजनिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही। मैं रीजनिंग पे बहुत ढूंढ रही थी यूट्यूब पे कि मुझे कोई अच्छा मिले। स्मृति सेठी मैम एंड एक और सर थे, अंकुश लांबा सर आई गेस। तो मेरे को दोनों में ही कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि हाँ ठीक थे, दे वर नॉर्मल, बट हाँ जिससे मैं मतलब नहीं, मेरे को नहीं पर्सनली इतना अच्छा लगा। इंग्लिश भी मेरे को नहीं पर्सनली अच्छी लगी। पहली बात और कि मेंस के लिए आपको ऑलिव बोर्ड नहीं करना है। मैंने खुद किया, मेरे बहुत बहुत बेकार नंबर आए। आई वाज शॉक, क्योंकि उन्होंने इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम बना रखा था जिसका मेंस के साथ कोई रेलेवेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो कुछ नहीं होता, आपको कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है कि तो नंबर ही नहीं आए, कितनी प्रैक्टिस कर लो, नंबर आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं गाइडली पे चली गई मेंस के लिए। मैंने गाइडली से किया, मैंने अड्डा से किया, मैंने प्रैक्टिस मॉक से किया। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म मैंने फॉलो करे थे फॉर IBPS PO मेंस। हाँ, करती रही। फिर बीच में SBI क्लर्क प्रीलिम्स दिया, बीच में IBPS क्लर्क प्रीलिम्स दिया, दोनों ही मेरे हो गए थे। फिर मेंस दिया, मेंस में भी मुझे पता लग गया था पेपर दे के आने के बाद ही कि मेरा हो गया है। फिर मेरा SBI क्लर्क मेंस था, फिर मैंने उसकी तैयारी करी। फिर एक मैंने कैट का एग्ज़ाम भी दिया था। तो बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स चलते गए। अगस्त से स्टार्ट हुए थे एंड टिल नवंबर में एग्ज़ाम्स ही दिए जा रही थी। अब 30 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ। फिर मेरे को पता लगा कि इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, मतलब मेंस का रिजल्ट आ गया, मेरा मेंस क्लियर हो गया है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने मेंस के बाद शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि मेरा हो जाएगा। फॉर इंटरव्यू मैंने फॉलो किया था गाइडली का ऑफलाइन पेड कोर्स था, मैंने वो फॉलो किया था। उसकी मैंने सारी वीडियोस वगैरह, बैंकिंग अवेयरनेस, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था। मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, आदित्य सर है शायद,
आदित्य सर ने जीए की, मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ था और उसमें वेंकटेश्वर सर की भी वीडियोस थी वो भी, तो उससे मैंने इकोनॉमिक अवेयरनेस सारी पूरी कर ली थी। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए कि करंट अफेयर्स एटलीस्ट, जैसे मेरा 19 दिसंबर को इंटरव्यू था, तो एटलीस्ट दिसंबर के इंटरव्यूज़ और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट्स चल रही हैं और जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो तो है ही, वो तो पूछ ही जाता है। अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर किया एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स आए मेरे पास। मेरी पहली वीडियो थी और इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, इतनी व्यूज़ आपने दिए, इतना प्यार दिया आपने, तो तभी मैं ये सेकंड वीडियो भी बना रही हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ अपनी बैंकिंग जर्नी। और आप चाहो तो मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँ, मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी थी एंड मैंने देखा था कि लोगों को थोड़ी सी रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका अब रिजल्ट आएगा IBPS PO मेंस का, जैसे मैं भी वेट कर रही हूँ, मतलब फाइनल लिस्ट 1 है। और जो भी 2026 के एस्पिरेंट्स है, आपको कोई डाउट हो कि कुछ पूछना हो तो ज़रूर स्पेशली कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना एंड डू सब्सक्राइब मी गाइस। थैंक यू सो मच।